हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के कैलाश श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह शैव और शक्ति दोनों हिंदू संप्रदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिंदू देवी के 18 शक्तिपीठों में से एक के रूप में जाना जाता है। शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है और उनका प्रतिनिधित्व लिंगम के द्वारा किया जाता है। उनकी पत्नी भ्राम्र रांभा के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, यदि आपका भी श्रीशैलम में दर्शन करने का टूर प्रोग्राम है तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीशैलम में दर्शन करने के लिए कैसे पहुंचा जा सकता है, यहां पर कहां पर रुकना चाहिए, श्रीशैलम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, श्रीशैलम में कहां पर पर्यटक स्थल हैं उनको कैसे घूमा जा सकता है, यहाँ पर कितने दिन का टूर प्रोग्राम होना चाहिए। अंत में हम जानेंगे कि श्रीशैलम में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, श्रीशैलम मुख्य 3 मार्गों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आपका प्रोग्राम ट्रेन से आने का है तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, मरकापुर रोड से श्रीशैलम की दूरी 90 किलोमीटर की है। आप स्टेशन के बाहर निकलिए, वहाँ से आपको आंध्र प्रदेश टूरिज्म की बस मिलेगी जो कि आपको श्रीशैलम 3 घंटे में पहुंचा देगी। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। आंध्र प्रदेश स्टेट की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। समय के अनुसार रेट घटते बढ़ते रहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपकी ट्रेन डायरेक्ट मरकापुर रेट नहीं आती है तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम आप कर्नूल सिटी स्टेशन पर आ जाइए। स्टेशन के बाहर निकलिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है जो कि आपको ऑटो वाला छोड़ देगा। यहाँ से आंध्र प्रदेश टूरिज्म की बस मिलेगी जो कि आपको ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। वही वेबसाइट पर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। श्रीशैलम से 180 किलोमीटर 5 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन वही यात्री यूज़ करते हैं जो नॉर्थ साइड से आते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप हैदराबाद या सिकंदराबाद स्टेशन आ जाइए। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी 230 किलोमीटर की है। इसको भी आप स्टेट बस के पूरा कर सकते हैं। इसकी बुकिंग भी आप वेबसाइट के माध्यम से हो जाती है, या आप तेलंगाना स्टेट रोडवेज़ की बस से भी आ सकते हैं। और अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है हवाई मार्ग। यदि आपका फ़्लाइट से आने का विचार है तो यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। इसके बाहर निकलिए, आप बस और टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 260 किलोमीटर की है जो कि आपको पूरा करने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत लंबी जर्नी करने के बाद हम श्रीशैलम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि हमें रुकना कहां पर है, होटल कहां पर मिलेगा। दोस्तों, श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से ट्रस्ट की कई बिल्डिंग बनी हुई हैं, उनमें आप रूम बुक कर सकते हैं। यह सारी बिल्डिंग मंदिर परिसर में ही बनी है। यहाँ पर जो रूम मिलते हैं उनकी ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। ऑनलाइन मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इस वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रूम का क्या चार्ज होता है। नॉन एसी रूम का चार्ज पर डे के लिए आपको 300 से 500 रुपये पड़ता है, और एसी का आपको 800 से 1000 रुपये पर डे के लिए पड़ता है। यह सुविधा आपको सुबह 8 से दूसरे दिन 8 बजे तक के लिए दी जाती है। यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड का भी सुविधा मिलती है जो कि 200 से 350 के बीच आपको यह सुविधा दी जाती है। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं, उनमें भी आप जाकर ठहर सकते हैं। इनका टैरिफ 700 से 1000 के बीच में पर रूम के लिए होता है। रेट घटते बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, यहीं पर आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और कुछ देर आराम कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दर्शन करने के लिए यहाँ पर एक्सेस कार्ड बनवाया जाता है। यह आपके दर्शन करने के लिए पहचान पत्र है। यह मंदिर गेट के पास ही बनवाया जाता है।
दोस्तों एक्सेस कार्ड 3 प्रकार के बनते हैं। एक फ्री कार्ड बनता है, इसमें 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। दूसरा वीआईपी कार्ड बनता है, इसका चार्ज पर पर्सन 150 रुपये का होता है। तीसरा वीवीआईपी कार्ड का होता है, इसका चार्ज 300 रुपये पर पर्सन का बनता है। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको मोबाइल कैमरा या किसी प्रकार का ट्रैवलिंग बैग अलाउ नहीं है। यात्रा से पर्ची निकलती है जहां से उसके बगल में ही लॉकर रूम बना हुआ है, यहीं पर आप अपना मोबाइल कैमरा जमा कर सकते हैं। पर मोबाइल का 10 रुपये चार्ज होता है। इसके पास में ही जूता रखने का भी स्थान बना हुआ है, आप जूता जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लाइन में लगेंगे। दोस्तों भोले बाबा के दर्शन करने के लिए अब हम लाइन में लग चुके हैं। जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और सर्वप्रथम हमको नंदी जी के दर्शन प्राप्त होंगे, उनके भी हम दर्शन करेंगे। उसके बाद हम गर्भगृह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भी जो व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। सच्चे दिल से आप प्रार्थना करें, बाबा के सामने नतमस्तक हो जाइए, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाएगी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम मंदिर परिसर से बाहर निकल आते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें प्रसाद कहाँ से लेना चाहिए। दोस्तों मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद में लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू का 20 रुपये का रेट होता है, जो कि 100 ग्राम का होता है। इस प्रसाद को आप घर भी ले जा सकते हैं। यह मंदिर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मंदिर परिसर में भ्रामरांभा मंदिर भी है, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी मंदिर बने हुए हैं जो बेहद शानदार और अद्भुत दिखाई देते हैं, आप उनके भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। भारत के अंदर यही एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर शिव जी और पार्वती की शादी रोज होती है। यहाँ पर कार्तिक महीने में दिए में आंवले को जलाना शुभ माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान शंकर के दोनों बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी में विवाह की होड़ लगी थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए पार्वती जी और शिव जी ने उन दोनों के समक्ष यह शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। तो यह सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी के समान बताया, और जब कार्तिकेय जी लौटे और उनको इस बात का पता चला तो वह रुष्ट होकर क्रांच पर्वत पर चले गए। तो उन्हें मनाने के लिए पार्वती जी और भगवान शिव जी खुद वहां पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए, और माना जाता है कि तभी से यहाँ पर दोनों आज भी विराजमान हैं, और इसी वजह से इसे शायद दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं, हम कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में ही छोटे छोटे ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे। यह पर पर्सन का 120 रुपये से 130 रुपये का चार्ज करते हैं, और सारे टूरिस्ट प्लेस आपको घुमा के वापस छोड़ देते हैं। यदि आप पूरा ऑटो बुक करते हैं तो इसका चार्ज 500 से 600 रुपये का होता है। इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम हम पाताल गंगा के लिए चलेंगे। पाताल गंगा में जाने के लिए 850 सीढ़ी उतरकर आप पाताल गंगा घाट पहुंच जाएंगे। वहां पर आप स्नान कीजिए और वापस आ जाइए। दूसरा स्थान रोपवे का है। अगर आप रोपवे के माध्यम से नीचे जाना चाहते हैं और तो उसी से फिर वापस आ सकते हैं। रोपवे का पर पर्सन का किराया 80 रुपये का होता है। रेट घटते बढ़ते रहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर वोटिंग भी की जाती है, जो कि यहाँ से कृष्णा नदी का डैम बना हुआ है, उसको भी आप वोटिंग के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं। वोटिंग वाला आपको डैम के पास में ले जाएगा और डैम का नज़ारा दिखाते हुए वापस ले आएगा। दूसरा स्थान गणपति साक्षी मंदिर है।
हर बेसिकली यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है, उसी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के बाद इनका दर्शन करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद हम लोग अक्का देवी गुफा चलेंगे। इसके लिए आपको नदी पार करनी पड़ती है, 10 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यह बहुत प्राचीन गुफा बनी हुई है, आप इसमें जाकर इतिहास के झरोखों में झांक सकते हैं। इसके बाद हम लोग चिंचू लक्ष्मी म्यूजियम की ओर चलेंगे। इस म्यूजियम के अंदर लोकल जनजाति और लोकल रहन सहन को आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा, वहाँ के लोगों को आप महसूस कर सकते हैं। हमारा अगला स्टेशन हटकेश्वर मंदिर है। दोस्तों, हटकेश्वर मंदिर बेसिकली शंकर भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर जाकर आप शंकर भगवान जी की प्रतिमा के दर्शन कीजिए और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर त्रिपुरा राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले स्थान पालधारा पंचधारा की ओर बढ़ेंगे। यह मंदिर परिसर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यह बेसिकली एक वाटरफॉल है। यही वाटरफॉल आगे चलकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाता है, जहां पर आपने स्नान किया था। यहां पर जाने के लिए 160 सीढ़ी उतरकर आपको नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटो सेल्फी भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए किस समय आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नॉर्मल दिनों में यहाँ पर 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं और कम समय भी लगते हैं, लेकिन सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के समय में आते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि श्रीशैलम में कितने दिन का टूर प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर घूमने के लिए 2 दिन और 1 रात का टूर प्रोग्राम एनफ होता है। पहले दिन मल्लिकार्जुन जी के दर्शन कीजिए और दूसरे दिन सारे साइट सीन कवर करके शाम को आप घर निकल लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मंदिर परिसर की तरफ से, देवस्थानम की तरफ से यहाँ पर फ्री भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के पास में ही एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें आप जाकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी खा सकते हैं। उसके समय की बात करें तो सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक दिया जाता है, शाम के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक यह खाना दिया जाता है। प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी, वहाँ पर आप 100 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस टूर को करने के लिए प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप देवस्थानम में भोजन ग्रहण करते हैं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रूम में रुकते हैं, तो 1500 से 2000 रुपये का प्रति व्यक्ति खर्चा आने वाला है। इसमें ट्रेन टिकट और फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं है, बस की टिकट ऐड है। दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह निकलता है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टिक ज़रूर कर दें, मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। और इस वीडियो का लिंक अपने प्रियजनों में और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर सकें, जिससे कि हमें मनोबल प्राप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।